दोस्तों, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 1.20 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है और इस न्यूज़ के सुनते ही स्टॉक में तेजी भी देखने के लिए मिला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये तेजी सिर्फ डिविडेंड की वजह से है या कुछ और भी है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको मैं स्टॉक मार्केट न्यूज़ को ऐसे समझाऊंगा कि आप आपका खुद का इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सकें। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट न्यूज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिए से, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। दोस्तों, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक पुरानी टेक्सटाइल कंपनी है जो कपड़े बनाती है, लेकिन कुछ सालों से इसका असली प्रॉफिट कपड़ों से नहीं रियल एस्टेट बिजनेस से आ रहा है। 2021 के बाद टेक्सटाइल बिजनेस में लगातार लॉसेस हुए और कंपनी ने रियल एस्टेट के ऊपर फोकस किया है। अगर डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी 2020 में डिविडेंड दिया था, उसके बाद 2024 में डिविडेंड दिया था 80 पैसा पर शेयर, और अभी 2025 में 1 रुपये 20 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया गया है। मतलब कंपनी कभी कभी डिविडेंड देती है, रेगुलर नहीं। अगर हम कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 2674 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। फिर 2024 में 1688 करोड़ का रेवेन्यू और 2025 में 1605 करोड़ का रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू भी लगातार डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम टेक्सटाइल बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें तो 2023 में 35 करोड़ का लॉस हुआ था, 2024 में 49 करोड़ का लॉस और 2025 में 26 करोड़ का लॉस। मतलब टेक्सटाइल बिजनेस लगातार लॉस कमा रहा है। अगर कोर बिजनेस ही लॉस कमा रहा है तो फिर कंपनी डिविडेंड कैसे अनाउंस किया? डिविडेंड अनाउंस करने के लिए कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए। ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? ये प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का रियल एस्टेट बिजनेस से। कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस से 2024 में 4057 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था और फिर 2025 में 680 करोड़ का रेवेन्यू। इसका वजह से कंपनी में नेट प्रॉफिट आ रहा है और कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रहा है। ये डिविडेंड कंपनी का कोर बिजनेस का प्रॉफिट से नहीं आ रहा है। दोस्तों, डिविडेंड सुन के लगता है कि कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन जब कंपनी का कोर बिजनेस टेक्सटाइल बिजनेस ही लॉस में है तो डिविडेंड सिर्फ एक टेम्पररी सिग्नल हो सकता है। जब तक कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आएगा तब तक ये कंफर्म नहीं है कि कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड देगा या नहीं। डिविडेंड की न्यूज के बाद मार्केट में एक्साइटमेंट आया था स्टॉक को लेकर और शॉर्ट टर्म बायर्स ने स्टॉक उठाया था। हैवी वॉल्यूम भी आया था, इसीलिए तेजी हुई। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ डिविडेंड पर भरोसा करना सही नहीं है। 2020 के बाद 4 साल तक कुछ नहीं दिया, फिर 2024 और 2025 में कंपनी डिविडेंड अनाउंस किया है, लेकिन कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। दोस्तों, जब तक कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस प्रॉफिट में नहीं होता या कंपनी अपना पूरा फोकस रियल एस्टेट के ऊपर फोकस नहीं करता, तब तक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्की है। अभी स्टॉक डिविडेंड और रियल एस्टेट का प्रॉफिट पर चल रहा है, टेक्सटाइल का बिजनेस अभी भी वीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सोच समझकर इन्वेस्ट करना सही रहेगा। आपको क्या मानना है? क्या ये स्टॉक सिर्फ न्यूज़ पर चल रहा है या फ्यूचर भी है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट न्यूज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।